सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वचन ज्ञानम। तो चलिए पाठ पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। पंचम पाठ वचन ज्ञानम। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक, दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद हैं। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है वचन ज्ञानम, इसमें बताया गया है कि वचन संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वह संख्या में कितना है, वह एक है, दो है या दो से भी अधिक है, ठीक है, उसकी संख्या का हमें बोध होता है, तो उन्हें हम संस्कृत भाषा में वचन कहते हैं, वचन कहा जाता है उन्हें। तो चलिए पढ़ते हैं वचन के कितने भेद हैं। संस्कृत भाषा में वचन के तीन भेद हैं। तो तीन भेद होते हैं संस्कृत भाषा में, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम इन वचनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। फर्स्ट है पहला एक वचनम। प्रथम कौन सा है? एक वचनम। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालः, बाला, पत्रम आदि। शब्द का वह रूप जो हमें यह बोध कराए कि उसकी संख्या एक है, एक से अधिक नहीं है, वो मात्रा में एक है, तो वो होगा एक वचन। जैसे बालः, बाला, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि बालक एक है। बाला लड़की के लिए एक लड़की है, पत्रम एक पत्र है, तो ये हो गया हमारा एक वचन। अगला पढ़ते हैं द्विवचनम। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र दो होने का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालौ, बाले, पुस्तकें आदि। और शब्द का वह रूप जो हमें शब्द की संख्या की दो मात्रा का बोध कराए, हमें बताए कि यह वस्तु, ये व्यक्ति, ये जो भी चीज है वो संख्या में दो है, तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, द्विवचन शब्द वहां पर होंगे और उन्हें द्विवचन कहा जाएगा। जैसे बालो मतलब दो बालक हैं, बाले दो बालिकाएं हैं, और पुस्तकें दो पुस्तक हैं। अब अगला पढ़ते हैं बहुवचनम। बहुवचनम क्या होगा? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या तीन या तीन से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बाला, पुस्तकानी आदि। शब्द के वे रूप जो हमें किसी शब्द की तीन संख्या या उससे अधिक संख्या का बोध कराए, वो बहुवचन होगा। हमें पता चले पढ़ने पर, देखने पर कि ये जो वस्तु है, व्यक्ति है या कोई भी चीज है, संख्या में दो से अधिक है, तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब उदाहरणों के द्वारा हम इस चीज को समझने की कोशिश की करते हैं कि एक वचन क्या होते हैं। एक वचन शब्द, एक वचन शब्द, ठीक है, तो हम इनका उच्चारण के साथ इनको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो चित्र दे रखा है वो एक कुत्ते का दे रखा है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कुकुरः। क्या बोलेंगे? कुकुरः। एक कुत्ता है, एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला जो चित्र है वो एक मक्खी का दे रखा है। मक्खी को संस्कृत में कहते हैं मक्षिका। क्या कहेंगे? मक्षिका। ठीक है, तो वो एक मक्खी दिखाई दे रही है, तो ये एक वचन शब्द होगा। अगला जो चित्र है वो एक झोपड़ी का दे रखा है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं उट्टजम। उट्टजम। चित्र में हमें एक ही झोपड़ी दिखाई दे रही है, एक ही उट्टजम दिखाई दे रही है, तो ये एक वचन का शब्द है। अगला जो चित्र दे रखा है एक कछुए का दे रखा है। चित्र में हमें एक ही कछुआ दिखाई दे रहा है, एक ही कच्छप दिखाई दे रहा है। संस्कृत में कहा जाता है कछुए को कच्छपा। ठीक है, तो ये एक वचन का शब्द होगा। अगला चित्र चुईया का दे रखा है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं मूषिका। चित्र में हमें एक ही चुईया दिखाई दे रही है, तो ये एक वचन शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला चित्र आंख का दे रखा है, संस्कृत में हम बोलते हैं नेत्रम। एक ही आंख का चित्र है, तो ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं चित्रों के साथ,
द्विवचन शब्द। हाँ, द्विवचन के शब्द के उदाहरण है, दो कुत्तों का चित्र दे रखा है, ठीक है, दो कुत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, दो कुत्तों को हम संस्कृत में बोलते हैं कुकुरोहो। क्या बोलेंगे? कुकुरोहो। अगला जो चित्र है दो मक्खियों का है, मक्खियों को दो मक्खियां जब हों तो संस्कृत में बोलेंगे मक्षिके, मक्षिके। अगला जो चित्र है दो झोपड़ियों का है, जिन्हें संस्कृत में दो झोपड़ियां जब होती हैं तो बोला जाता है उट्टजे, उट्टजे। तो ये जो तीनों चित्र हैं वो द्विवचन के अंतर्गत आएंगे। अगला चित्र देखते हैं, कछुए बने हुए हैं, दो कछुए दिखाई दे रहे हैं, दो कछुओं को संस्कृत में हम बोलते हैं कच्छपौ। क्या बोलेंगे? कच्छपौ। ठीक है, तो ये द्विवचन शब्द हो गया। दो चुईयां बनी हुई हैं जिन्हें संस्कृत में बोलेंगे मूषिके, मूषिके। ठीक है, नेत्रे दो आंखें, नेत्रे मतलब दो आंखें, दो आंखों का चित्र दिया गया है, तो ये सारे हमारे द्विवचन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बहुवचन के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुवचन शब्दों को देख लेते हैं चित्रों के साथ। बहुवचन शब्द, पहला जो चित्र है उसमें कई सारे कुत्ते दिए गए हैं, एक से दो से अधिक हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाएगा जब कई सारे कुत्ते हों तो संस्कृत में बोलते हैं कुकुरहा। क्या बोलेंगे? कुकुरहा। अगला जो चित्र है मक्खियों का है, बहुत सारी मक्खियां दिखाई दे रही हैं जो दो से अधिक हैं, इसलिए मक्षिकहा, मक्षिकहा। हमने इन दोनों में देखा, दोनों के पीछे विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला जो चित्र है वो झोपड़ी का दे रखा है, ठीक है, कई झोपड़ियां हमें चित्र में दिखाई दे रही हैं तो हम उनको बोलेंगे उट्टजानी। जब कई झोपड़ियां एक साथ हो तो उट्टजानी, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। अगले चित्र देखते हैं, कई सारे कछुए हैं, दो से अधिक हैं वो, तो कच्छपहा, विसर्ग लगे हैं अंत में। फिर चुईयों का चित्र है, कई सारी चुईयां हैं, संस्कृत में बोलेंगे मूषिकहा, विसर्ग लगे हैं अगेन। अगला चित्र है आंखों का, कई आंखें बनी हुई हैं, कई आंखें जब हो तो नेत्राणी, नेत्राणी। तो हमने इन तीनों चित्रों में देखा कि सब दो से अधिक है, तो ये सब बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है, हमने सीख लिया है कि एक वचन किन्हें कहते हैं, द्विवचन किन्हें कहते हैं और बहुवचन किन्हें कहते हैं। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, एक्सरसाइज, प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लिखितम चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नामानि वचनानुसारम लिखत। चित्र देखकर उनके नाम वचन के अनुसार लिखिए। तो चलिए, हमने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है, हम इसे आसानी से कर लेंगे, तो करने की कोशिश करते हैं। पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें, वो किसका दिखाई दे रहा है? ये तो एक कछुए का चित्र है और हमें पता है कछुए को संस्कृत में कच्छप कहा जाता है, और हमें ये भी पता है कि ये कछुआ है, तो कच्छप। अगला जो चित्र है वो आंखों का दे रखा है, ये दो से अधिक है, तो हमें पता है ये बहुवचन के अंतर्गत आएंगी, तो हम इसको लिख देंगे नेत्राणी। जब बहुवचन में आता है तो नेत्राणी। अगला चित्र जो दे रखा है वो मक्खियों का दे रखा है, जो दो से अधिक है, हमें पता है हम इन्हें बहुवचन में कहते हैं मक्षिकहा। क्या कहते हैं हम इन्हें? मक्षिकहा। ठीक है, अब ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक वचन बहुवचन का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन बहुवचन का प्रयोग करके लिखा हमने। अब जो अगला चित्र है वो दो झोपड़ियों का है, तो हमें पता है जब दो झोपड़ियां होती हैं, संस्कृत में झोपड़ी को उट्टजम कहा जाता है, लेकिन जब दो होती हैं तो उट्टजे, उट्टजे, द्विवचन है ये। अगला चित्र है कुत्ते का, और उसको हम संस्कृत में पता है कुकुरहा कहते हैं, एक कुत्ता हो तो कुकुरहा, उसके आगे दो विसर्ग लगा देते हैं। नेक्स्ट जो चित्र है वो चुईया का दे रखा है, एक वचन में है, तो हम लिखेंगे मूषिका। हमें पता है कि चुईया को मूषिका कहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, ये भी हम आसानी से कर लेंगे, हम तो क्योंकि बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं। कुकुरहा एक वचन के अंतर्गत आता है, एक नेत्र बना हुआ है, तो ये भी एक वचन में आएगा। कछुए दो से अधिक हैं, जब दो से अधिक होता है तो बहुवचन होता है। और झोपड़ियां जिसको हम कहते हैं उट्टजम, वो भी एक से अधिक हैं, तो ये भी बहुवचन में आएंगी। अगला आगे देखते हैं,
अरे मक्षिका, मक्षिका एक से अधिक है, यानी कि कितनी है वो, 2 हैं। जब 2 होती हैं तो द्विवचन में आती हैं। ठीक है। अब है जिसको हम कहते हैं मक्षिके, और चुईया वो तो अकेली है, एक वचन में आएगी, मूषिका एक वचनम। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पंचम पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि वचन का प्रयोग किस प्रकार से हम शब्दों में करते हैं, कहां पर हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उनको किस प्रकार से लिखते हैं। हमने पाठ अच्छे से समझा है, आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।